नमस्ते गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना. Namaste Sangat ji. Suresh Vasan uncle, over to you. Jai Guruji, Snigdha aunty. Snigdha aunty, we have still time. You can play a bhajan please for 5 to 6 minutes. All right. संगत भी जुड़ जाए, संगत भी जुड़ जाएगी. जा तू मेरे वल है ता क्या पूछंदा तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा जा तू मेरे वल है ता क्या पूछंदा तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा जा तू मेरे वल है लक्ष्मी तोट न आवई लक्ष्मी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा लक्ष्मी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा लख 84 मेदनी सब सेव करंदा जा तू मेरे वल है ता क्या पूछंदा तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा जा तू मेरे वल है एह वैरी मित्र सब कीते नह मंगे मंदा एह वैरी मित्र सब कीते नह मंगे मंदा लेखा कोई ना पुछई जा हर बखसंदा जा तू मेरे वल है ता क्या पूछंदा तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा जा तू मेरे वल है आनंद पया सुख पाया आनंद पया सुख पाया मिल गुरु गोबिंदा आनंद पया सुख पाया मिल गुरु गोबिंदा सभे काज संवारिए जा तुद पावंदा
नमस्ते गुरुजी, नमस्ते संगत जी, शुक्राना 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 गुरुजी. Suresh Vasan uncle, over to you. स्निग्धा आंटी जरा वीडियो दरबार की वीडियो ठीक कर दीजिए. जी अंकल. जय गुरु जी महाराज. नमस्ते गुरु जी. जय गुरु जी साथ संगत जी. साथ संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज हमारे बीच में अनीशा अग्रवाल आंटी सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं. शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका. आंटी ओवर टू यू. अनीशा आंटी ओवर टू यू. सोनिया आंटी. हाँ जी, शुक्राना अंकल, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी. सारी संगत को शुक्राना. शुक्राना गुरु महाराज जी का, मल्टीलिंगुअल ग्रुप जी का. सो वेलकम अनीशा अग्रवाल आंटी जी. सो आज आंटी हम सब से शेयर करेंगे उनकी गुरुजी के साथ में कैसी जर्नी रही है. पर आंटी उससे पहले गुरुजी का आज का वचन जो है हम चाहेंगे इफ यू कैन पुट थोड़ा प्रकाश उस पर डालेंगे. और गुरुजी का आज का वचन है, मेरी ब्लेसिंग्स देन दे बड़े तरीके ने. एक संगत करना है, जो बोलता है ओदा भी पला, जो सुनता है गा ओदा भी पला. आप और पर आप इस पर अगर आप प्रकाश डालेंगे आंटी तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा. शुक्राना. और उसके बाद आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए हमारे गुरुजी महाराज के साथ में, जैसी आपकी जर्नी रही है. शुक्राना. ओवर टू यू आंटी. अनीशा आंटी, शुक्राना. थैंक यू आंटी जी. गुरुजी महाराज को प्रणाम और हर एक संगत जी को प्रणाम. थैंक यू इस जूम प्लेटफॉर्म का जिसने हमें मौका दिया गुरुजी महाराज के गुणगान कहने का. थैंक यू सुरेश अंकल का और जिन्होंने आज हमें ये सेवा बख्शी और इससे जुड़े हर एक सेवादार का. जैसा कि आंटी जी ने कहा कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग कहने वाले का भी भला होता है. जब भी हम किसी का सत्संग सुनते हैं तो हमारे जीवन की कई समस्याओं का हल मिल जाता है और हमें मार्गदर्शन भी मिलता है. गुरुजी महाराज को हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जब भी हम उनकी महिमा कहते या सुनते हैं, इसके थ्रू हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं और कर सकते हैं. तो शुक्रिया गुरुजी महाराज, आपने आज मुझे ये सेवा बख्शी. जब भी हम सत्संग सुनते हैं या कहते हैं, हमारी काफी जो जिंदगी में उलझने होती हैं, गुरुजी महाराज अपने आप ही सुलझा देते हैं. कबीरदास जी, मीराबाई और प्रहलाद जी ने जब अपनी भक्ति के गुणगान गाए प्रभु के, तो उन्होंने दोहा, भजन या हरि नाम सिमरन किया. गुरुजी महाराज ने अपनी संगत से कहा कि सत्संग सुनो और सुनाओ. सो गुरुजी महाराज, thank you for guiding us and showing the right path of life. जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है, ऐसे सर्वव्यापी गुरुजी की शरण में हम सब हैं. गुरुजी की महिमा कहने में अगर कोई भूल हो जाए तो संगत जी क्षमा प्रार्थना आप सबसे और गुरुजी महाराज से.
गुरुजी से मिलना हमारे परिवार का 2000 में हुआ। फर्स्ट टाइम हमें ले जाने वाले मामा जी थे। सो थैंक यू टू मामा जी, जिन्होंने हमें गुरुजी के दर का रास्ता दिखाया। पहली बार गुरुजी की चरण शरण में my in-laws and my husband reached Guruji in Empire State. गुरुजी से जैसे ही ये लोग मिले, गुरुजी ने 2 सेंटेंसेस अपने आप ही कहे इनको देखकर। First he said, I know everything, your Titanic has sank. और दूसरा, जैसे ही मम्मी ने कुछ कहना चाहा गुरुजी से, तो गुरुजी महाराज ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस दौरान मैं गुरुजी महाराज के चरण शरण में नहीं पहुंच पाई। 2001 में मैंने अपने बेटे को जन्म दिया और हॉस्पिटल के रूम से माय हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ वेंट टू एम्पायर स्टेट। और जैसे ही वो एम्पायर स्टेट एंटर किए, How the selected object will have. गुरुजी ने मम्मी को देखते ही कहा कि एक मुंडा दे देता, एक और दूंगा। My husband came back to the hospital and he told us कि हमारे गुरुजी महाराज को बताने से पहले ही गुरुजी ने हमसे कह दिया कि आज हमारे घर एक बेटा हुआ है। During 9 months of my pregnancy, गुरुजी महाराज ने मुझे कभी नहीं देखा था physically. I was surprised कि how does गुरुजी know कि I have delivered a son today itself. So after 2 to 2.5 months, one day my husband was ready to go to Empire State. और मैंने अपने आप ही इनसे कहा, today I will accompany you to गुरुजी महाराज, और आज के बाद आप कभी भी मुझे गुरुजी के दरबार में जाने के लिए नहीं कहेंगे। और संगत जी, it is very very true. Now my 7 days of my life are less for गुरुजी महाराज। पहली बार जब मैं गुरुजी के चरण शरण में मैंने माथा टेका, I sat right nearby opposite गुरुजी महाराज और मैं बहुत रोई। I don't know what was inside me, within me, it just came out और मैं रोती रही। उस वक्त हमें गुरुजी महाराज अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे। और जब आफ्टर 1.5-2 महीने के बाद एक दिन गुरुजी ने बहुत तेज एंड बहुत जल्दी, वो पंजाबी बोलते थे, तो बहुत ऊंची आवाज में उन्होंने मुझे डांटा एंड ही सेड, जाओ पीछे जाके बैठो। I came out of Empire State and I said I will never come to Guruji as he scolded me. But गुरुजी की कृपा दृष्टि रही, गुरुजी महाराज बुलाते रहे और हम जाते रहे। गुरुजी taught me everything step by step. I started reading Mahabharata, Bhagavad Gita, and all my questions which was within me were answered automatically by his grace. My son's name is Kartikeya. Kartikeya नाम इसकी दादी ने रखा था। I never liked this name. Guruji Maharaj is omniscient, omnipresent everywhere. एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट जा रहे थे and in the car, me, my husband and my son, we were coming towards Empire State. और मैंने अपने हस्बैंड को देखते कहा कि जब कार्तिकेय बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके 10th सर्टिफिकेट में इसका नाम बदल दूंगी। As soon as we reached Empire State, हमने गुरुजी महाराज को माथा टेका। My husband first did माथा टेको, उसके बाद मेरा बेटा था and behind him I was standing. गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखते हुए कहा, एनु नाम की है, इसका नाम क्या है? और इन्होंने कहा कार्तिकेय। गुरुजी महाराज ने very with a big broad smile, he looked towards me and he said, बड़ा सोना नाम है, बहुत अच्छा नाम है। और एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज का इतना ही कहना उस बच्चे को अपार ब्लेसिंग से भर देना है। गुरुजी महाराज ने कार्तिकेय का एडमिशन आप मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में कराया। टिल क्लास 9th ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट। क्लास 10th में गुरुजी महाराज ने पता नहीं इस बच्चे पे क्या कृपा दर्शाई अपनी कि he became an outstanding student. By Guruji Maharaj's grace, in class 11th and 12th, he went to America and Japan on a scholarship basis. गुरुजी ने अपने आप ही सब
कुछ कराया, हम तो what we cannot even imagine, he made it happen in actuality. So thank you so much, Guruji Maharaj. After 12th, my son himself, वो गुरुजी लाते हैं मन में बच्चों के, he decided to do law. He filled all the colleges forms, be it private or government. By Guruji's grace, he got through all the colleges, and we had to choose in which college Kartikeya had to go. Today, he is pursuing his law degree in National Law of University by Guruji's blessings. Whenever I used to go to Empire State, Guruji की बहुत सारी खुशबू मेरे अंग संग आने लगी घर पे, you know, and I used to most of the time feel his presence through fragrance. एक बार ऐसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे, and in my neighborhood there was an auntie who was learning driving, and जैसे ही मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी में चाबी लगाई, जो आंटी ड्राइविंग सीख रहे थे, instead of pressing the accelerator, she pressed the brake. Sorry, instead of pressing the brake, she pressed the accelerator. और हमारी गाड़ी हमारी आंखों के सामने 3 बार समरसॉल्ट करते हुए हवा में उड़ी, जैसे ओल्ड हिंदी मूवीज में होता है, एंड पूरा पलट गई गाड़ी हमारी, और हवा में उसके पहिए गोल गोल घूमते रहे. Guruji is full of humility and kindness. The next day we went to Empire State, but Guruji Maharaj ने हमें एक बार भी एहसास नहीं दिलाया कि ये जिंदगी, ये श्वास उनकी बख्शिश है. So today, what I am breathing, my family, it is all His grace. So thank you so much, Guruji. Once my sister-in-law had a dream darshan. हम कहते हैं वो ड्रीम दर्शन होते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में वो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं, जो गुरुजी आप आकर हमसे मिलते हैं और हमें ब्लेस करते हैं. She had a vision कि एम्पायर स्टेट में सैटी पे गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, और my sister-in-law और my mother-in-law are sitting below गुरुजी चरण शरण. और मैं एम्पायर स्टेट में अंदर बाहर से आती हूँ, और गुरुजी महाराज मुझे देखते हुए कहते हैं, ये कौन है? तो मेरी सिस्टर-इन-लॉ कहती है, ये तो बहुत पुरानी भगत है. My father-in-law had a second heart attack in 2005, and my in-laws' hometown is Najibabad, which is a drive way from Delhi, which is 5 to 6 hours away from Delhi. गुरुजी महाराज मेरी मदर इन लॉ के विजन में आए, और उन्होंने मम्मी से कहा, इसको दिल्ली ले जाओ, इसको कुछ नहीं होगा. Mummy, Papa, and my brother-in-law, they drove down to Delhi. When they reached the hospital, the doctors were surprised because मेरे father-in-law का heart rate सिर्फ 20% चल रहा था. उसी रात मम्मी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए, और गुरुजी ने मम्मी से कहा, चिंता मत करो, मेरे से पहले नहीं जाएगा. 2007 में गुरुजी ने हमें फिजिकली फॉर्म में छोड़ा, and I lost my father-in-law in 2009. गुरुजी की कृपा से I conceived with my second child in 2005, and by Guruji's grace I delivered a baby girl in 2006. जैसे ही मैंने अपने बच्चे को डिलीवर किया, मैं अचानक बहुत बीमार हो गई. 2-3 महीना continuously I was keeping unwell. I showed to all the doctors. Everybody gave me a clear chit. मेरे सारे रिपोर्ट्स, सारे अल्ट्रासाउंड्स, they all were clear. कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था कि मेरी बीमारी क्या है. एक दिन I told my husband, let's go to Guruji Maharaj in Empire State. 2006 में काफी स्ट्रिक्ट हो गया था कि बच्चों को नहीं लाना. तो he said the kids are not allowed. I told him, let's go to Guruji Maharaj. हम माथा टेक के चाय प्रसाद पीकर वापस आ जाएंगे. जैसे हमने माथा टेका, सेवादार अंकल आए, and he said, गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि लंगर प्रसाद करके जाना. तो संगत जी, we had लंगर प्रसाद outside Empire State, और हम घर आ गए. उस रात, जैसे there is a saying, I shivered to death. I saw death very close to me.
और what happened to me, even I don't know वो रात कैसे कटी. I only remembered Guruji Maharaj the whole night, and in the morning I was healed, और जैसे लगा कुछ हुआ ही नहीं है मुझे रात भर. सेम उसी दिन को रात को मेरे हस्बैंड को गुरुजी महाराज ने एक ड्रीम दर्शन दिया, जिसमें इन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान है एम्पायर स्टेट पे, एंड मैं और मेरे हस्बैंड के चरण शरण में बैठे हुए हैं नीचे. गुरुजी मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं इनको कि इसके ऊपर किसी ने टोटका कर रखा हुआ है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ. He gets up from his seat, और जैसे ही इन्होंने अपनी गाड़ी में चाबी लगाई, in his dream darshan he awoke and he shared this dream darshan with me. Sangat ji, automatically the next day I started healing by myself. ये गुरु जी की grace और blessings ही थी. तो ये another life, you know, Guru ji has blessed my life so many times, again and again. So thank you so much Guruji Maharaj. गुरुजी ने कभी मेरे से आप बात नहीं की, सिर्फ गुरुजी ने मेरे से 2 बार बात की, and he asked me तेनु नाम की है, and I said Anisha. गुरुजी ने एक बार मम्मी को कहा कि वो हमारे घर आएंगे, लेकिन हम गुरुजी को अपने घर बुला नहीं पाए. गुरुजी ने अपना चोला 2007 में छोड़ दिया. 31st December 2007 में I was sharing this satsang at बड़े मंदिर, and I added a line कि गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा कि he wanted to come home. Why didn't he tell me that he wanted to visit our house? Sangat ji, 1st January 2008, when I got up from my bed, my bedroom, balcony, drawing, dining, it was filled with Guruji's fragrance. Guruji Maharaj was with us through fragrance in that house for 1 to 1.5 months. यहाँ तक मैं walk ले जाती थी शाम को, and Guruji used to walk with me to the park, and I used to get scared कि Guruji मैं कुछ गंदे कर्म ना कर जाऊं. So thank you so much Guruji for everything in life. Guruji Maharaj has taught me everything step by step. मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप से जब हम बात करते हैं, he listens, he answers, and he does everything like we human beings talk to each other. He also answers and he replies whatever is going on in our lives. मेरी बेटी का नाम गौरी गुरुजी ने बख्शा in 2009. सत्संग सुनना और सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का, क्योंकि थ्रू सत्संग्स we get a lot of messages. और गुरुजी बहुत कल्याण करते हैं, हमें नहीं पता चलता है किसको क्या बख्शते हैं, लेकिन certainly he gives us in abundance. ऐसे ही गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का नाम गौरी चेंज करवाया थ्रू अ संगत आंटी. 2009 में मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार हो गए, and they were diagnosed with typhoid and they had to be hospitalized. Before this, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जिसमें मैंने सुना कि गुरुजी ने काफी संगत लोगों का नाम चेंज किया था. So it was a message to me. और जब मेरी बिटिया बहुत बीमार हुई तो एक संगत आंटी ने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि इसका नाम गौरी रख दो. So that is why सत्संग सुनना और सुनाना is very important, because इसमें हमारा ही कल्याण होता है. संगत जी, both my children were hospitalized और मैं बहुत टूट गई थी. हालांकि हमें पता है गुरुजी महाराज हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं, but when I was going to the hospital, I told Guruji, please come and show your presence. उससे पहले मेरे अलमारी में मुझे बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप दिए गए थे, and I used to tell गुरुजी मैं क्या करूँगी इतने स्वरूप के, give it to the people who need it. लेकिन जैसा संगत जी हम तो दीवार तक देखते हैं, गुरुजी महाराज को पता है कि आने वाला कल क्या होगा और क्या आने वाला है हमारी लाइफ में, और दीवार के पीछे क्या होने वाला है. मैं जब हॉस्पिटल के रूम में थी तो आई प्लेस गुरुजी स्वरूप इन ऑल द 4 डायरेक्शंस इन द हॉस्पिटल रूम. रात के वक्त मेरी बेटी को जो मेड स्पंज कर रही थी उसको फीवर हो जाता था 103, 104. तो रात के वक्त जो मेड स्पंज कर रही थी मेरी बिटिया को,
she looks towards Guruji's photograph, वो स्वरूप, and वो कहती है ये साईं बाबा है। मैं कहा ये साईं बाबा तो नहीं, सारे भगवान हैं, आपको कैसे पता? तो she started sharing her satsang in the night. She says कि मैं 2006 में गुरुजी के पास गई हूँ इन एम्पायर स्टेट। मैंने कहा वाओ, और गुरुजी ने मेरे से बात भी की। तो मैंने उनसे पूछा आपको गुरुजी ने क्या कहा? तो शी सेड कि एक आंटी मुझे लेके गए थे 2006 में, और उससे पहले मैं किसी किराए के घर में रहती थी। किराएदार मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देता था, और मैं किसी घर नौकरी काम करती थी, मुझे नौकरी से निकाल देते थे लोग, और मैं सड़क पे मैंने भीख मांग मांग कर अपने परिवार का पालन पोषण किया है। और 2006 में जब मैंने गुरुजी को माथा टेका, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, मेरी बेटी को देखकर एनो नाम की है? तो उसने कहा सोमवती। तो गुरुजी ने कहा उसको सोमवती से सुमन रख दो। तो संगत जी, दैट वाज द कंफर्मेशन टू मी टू चेंज माय डॉटर्स नेम टू गौरी। तो therefore it is very important to listen to satsangs carefully, and because उसमें कोई ना कोई मैसेज या कल्याण जरूर होता है हर एक संगत का। जितनी बार भी हम सत्संग सुनते हैं किसी का भी, जितनी बार हम दोहराते हैं, उतनी बार ही हमारा कल्याण होता है। फिर जब मैं उस हॉस्पिटल में आई स्टेड फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, जितने भी स्वरूप गुरुजी महाराज के मेरे पास थे वो सारे खत्म हो गए। ऑल द स्वरूप्स गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट हॉस्पिटल टू द नर्सेस, टू डॉक्टर्स, एंड जो पेशेंट्स आए हुए थे इन द हॉस्पिटल। यहाँ तक आई हैड अ यूनिक इन माय नेबरहुड, आई गिव देम द स्वरूप ऑफ गुरुजी महाराज, एंड आई टोल्ड देम द मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। सर्टेनली इट वाज नॉट मी, इट इज हिज ग्रेस। वो जहाँ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं, वहां हम जैसे भक्तों को भेज देते हैं। वी आर जस्ट द मीडियम, इट इज ऑलवेज हिज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। उनके हुक्मनामे के बिना कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। ऐसे ही एक आंटी आई हुए थे इन द हॉस्पिटल एंड शी सीम्ड क्वाइट सैड। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि लिसन टू सत्संग, और जब मैंने उनसे एक दो सत्संग शेयर किए तो आंटी ने शी वांटेड स्वरूप। तो मेरे पास स्वरूप खत्म हो गए थे, तो आई गेव हर गुरुजी's लॉकेट एंड आई टोल्ड हर कि आप गुरुजी का लॉकेट बेटे के तकिए के नीचे रख दीजिए या तो उस बच्चे को पहना दीजिएगा। In the evening she came running to my room and she said, Anisha, you won't believe what happened. मैंने लॉकेट पहनाया उस बच्चे को। He has been telling कि आओ और साईं बाबा के दर्शन कर लो। In 3 years of his life, he has never had कोई अनाज का दाना, और first time in his life he has said कि मम्मा I'm hungry, I want to eat। और कहती हैं कि मैं खुद हॉस्पिटल रूम में गई और मैंने उसके लिए चावल और आलू बनाए इन द हॉस्पिटल किचन। तो गुरुजी महाराज कहाँ अपनी संगतों को, अपने भक्तों को कैसे कब ही रीचेस आउट, ओनली ही नोज। ऐसे ही गौरी बहुत बीमार रहती थी। तो वन डे आई जस्ट लुक टुवर्ड्स गुरुजी स्वरूप एंड आई टोल्ड गुरुजी महाराज कि गुरुजी यू कम डाउन एंड डू समथिंग अबाउट इट। हम और गौरी एक दिन पार्क में गए तो हमने गुरु नानक देव जी का चोला, जो आपने बड़े मंदिर में देखा है, वी सॉ गुरु नानक देव जी स्वरूप सिटिंग राइट ऑपोजिट अस इन द बेंच। और हमने देखा कि गुरु नानक देव जी हमारी तरफ चलकर आते हैं और बिटिया के सिर पर हाथ रख के अनध्यान हो जाते हैं। इस दौरान 15 दिन के बाद फिर से गुरुजी महाराज सेम दर्शन में आते हैं एंड ही कम्स टुवर्ड्स अस एंड गुरुजी स्पोक टू मी इन इंग्लिश एंड हिंदी, और वो कहते हैं ये भगवान की देन है। मैंने कहा ये गुरुजी की देन है। गुरुजी ने मुझे ये वाक्य 3 बार कहा एंड later he spoke to me in English and Hindi. He said, you are a very wise person. गुरु और भगवान का स्थान एक होता है। गुरुजी ने अपने हाथ इकट्ठे करके दिखाए मुझे। After my daughter's delivery, I had really put on a lot of weight. So one day I was shopping और मैंने गुरुजी का लॉकेट देखा
और मैंने गुरु जी महाराज से कहा कि गुरु जी, you're shopping with me today. Sangat ji, when I came out of the shop, I had a lot of Guruji's fragrance. I continued with my shopping, and later on, I saw Guruji Maharaj walking with a shopping bag in the shopping mall. Guruji Maharaj ने हमारे साथ एक मूवी भी देखी. हम लोग मूवी देखने गए और as soon as I bought the tickets, in my mind, I told Guruji कि today you're watching the movie with us. जैसे हम balcony में बैठे, I had a lot of Guruji's fragrance. I turned back. I saw Guruji Maharaj sitting in a yellow chola और उन्होंने black जूती पहनी हुई थी. हम संगत जी कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, हमेशा मानना चाहिए. But slowly and steadily we learn everything from Guruji Maharaj himself. कभी मैंने Empire State में कहा होगा, I forgot but Guruji did not forget. My husband filled teachers training form और मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं की जा रही थी. I am an average student, तो I told Guruji कि आप मेरे साथ पढ़िए. My books used to have Guruji's fragrance. My classroom used to be filled with Guruji's presence and fragrance. Or I got a triple A's, which was not possible without his grace and blessings. In 2010, by Guruji's grace, we sold our 3-bedroom apartment, and today we have moved to a 2-apartment house which has 6 bedrooms with the same cost price. So it is all his grace, Sangat ji. हमारा इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ है प्रभु का. ऐसे ही बनारस में, my parents are from बनारस. हमने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया कि 2010 में हम लोग सत्संग करेंगे. गुरु जी की कृपा से हमने फर्स्ट टाइम वहां पर सत्संग किया. एंड गुरु जी ने बहुत रहमतें और बहुत अपनी प्रेजेंस दिखाई संगत जी को इन बनारस. वी हैड अ लॉट ऑफ प्रेजेंस एंड फीलिंग ऑफ हिज बीइंग देयर इन आवर हाउस. एंड उसके बाद भी हर एक साल गुरु जी महाराज ने बहुत अपनी कृपा दृष्टि हम पे बरसाई. A few years back, I had severe UTI infection. It started from Delhi and it continued to Banaras. I go to Banaras once in a year. और वो इतना critical था कि दिल्ली में मुझे 3-4 महीने रहा. And वो जब मैं बनारस गई, I went along with the disease. और जब मैंने वहां पे डॉक्टर्स को दिखाया, so they said कि I needed to be hospitalized. मैंने गुरुजी से कहा अगर मैं हॉस्पिटल में चली गई तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा. गुरुजी महाराज इज सो काइंड. मुझे कैंडुला लग गया था. मैं सुबह शाम हॉस्पिटल विजिट करती थी एंड आई यूज्ड टू गेट इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स के. और I was with my children back home along with the hospital visitations. So thank you so much, Guruji. गुरुजी जो भी करते हैं हमारी जिंदगी में, सब में हमारी भलाई होती है. चाहे हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, इन्हीं की कृपा दृष्टि होती है. कुछ भी गुरुजी के हुक्मनामे के बिना नहीं होता हम सबकी जिंदगियों में. That I can assure you, संगत जी. क्योंकि चाहे everything is watched, seen, written, और हमेशा हमें माफ भी कर देते हैं प्रभु. और he gets us in the right path of our lives. ऐसे ही few years back I had an acute back pain और I had to travel to बनारस. तो गुरुजी ने अपने आप ही मेरे टिकट्स पोस्टपोन कराए बिकॉज मेरा काफी तबीयत खराब हो गई थी. और उस दौरान गुरुजी ने मेरी बेटी का स्कूल बदला. आई एम श्योर इट इज फॉर हर बेटरमेंट इन ग्रोथ. एक बार मैं गौरी के स्कूल जा रही थी एंड फॉर एन एनुअल फंक्शन. और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, आई लुक टुवर्ड्स गुरुजी स्वरूप एंड आई टोल्ड गुरुजी कि आज हम लोग इकट्ठे गौरी के स्कूल चलते हैं गुरुजी. एज सून एज आई रीच्ड माय डॉटर्स स्कूल, I got a parking lot in the school premises. और मैं
उस हॉल में गई जहां पर फंक्शन चल रहा था। इट वॉज पैक्ड, और जो वीआईपी सीट होती है आगे की, उसमें एक चेयर खाली थी। आई गॉट टू सिट देयर, और जैसे ही आई सैट डाउन, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट वॉक्ड इन, और गुरुजी, सॉरी, द प्रिंसिपल called the chief guest to do the honors to light the diyas. The chief guest got up, और उन्होंने बहुत कैजुअली मेरी तरफ देखा और कहा, आप भी आ जाओ। तो it wasn't me, it was Guruji himself there, you know। नहीं तो एक पेरेंट को कौन कहता है कि स्कूल में दियाज लाइटन करो विद द चीफ गेस्ट। ऐसे ही जब हम बड़े मंदिर जाते थे, शिवरात्रि के दिन में हमें हमेशा बेर प्रसाद मिलता था। A few years back, I went to बड़े मंदिर, but जैसे संगत जी बढ़ गई है, उस साल मुझे बेर प्रसाद नहीं मिला। मम्मी यहाँ पर एक सत्संग में गए हुए थे और उन्होंने हमारे फ्लोर पर एक बेर प्रसाद भेजा। तो when I looked at that बेर प्रसाद, in my mind, संगत जी, I just had a thought कि गुरुजी, आप इस साल हम सबको सिर्फ एक बेर प्रसाद देंगे। The next day, I went to बड़े मंदिर और मैंने माथा टेका, और जैसे ही मैंने माथा टेका तो एक अंकल आए एंड ही सेड, आंटी कट्टा ले जाओ। मैं समझ नहीं पाई उनकी बात। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप अंकल? तो कहते हैं, आंटी कट्टा ले जाओ। तो ऐसे कट्टा किसका? तो ही सेड, बेर प्रसाद का कट्टा ले जाओ। आप अपनी गाड़ी ले आओ गेट पर और ओपन योर बोनेट, आई विल कीप द बेर प्रसाद का कट्टा। तो ऐसे ठीक है अंकल। मैं अपनी गाड़ी लेने गई और मैंने अपना बोनेट खोला, तो वो अंकल चले गए और उन्होंने किसी और अंकल से कहा कि वो कट्टा बेर प्रसाद का मेरी गाड़ी में रख दें। तो ही आस्क्ड मी कि आंटी कितना रखूं? तो आई सेड, अंकल मुझे तो पता नहीं, जितना भी उन अंकल ने बोला है आपको, आप रख दीजिए। संगत जी, when I came back home, I opened my bonnet. There were 3 kattas of बेर प्रसाद। तो हम तो मतलब कि we cannot even imagine what he does for us in life, you know। और कितनी बड़ी बड़ी बख्शिशें और कितनी बड़ी बड़ी blessings गुरुजी महाराज हमारी झोली में भर देते हैं, हमें उसका एहसास भी नहीं होता। और मतलब कि I am really short of words to thank you God। Last year 2020 में, in the month of August, my father was diagnosed with liver cirrhosis. His hemoglobin count came down to 4. My father never touched alcohol, लेकिन वो भी इनका कर्मा ही होगा पापा का। But Guruji Maharaj is so kind। As संगत जी, आप लोग को पता है कि कोविड टाइम्स चल रहे हैं। By Guruji's grace, पापा का बहुत स्मूथली एडमिशन हो गया है inside the hospital। We got the bedroom for पापा। और हॉस्पिटल जाने से पहले मैं पहले बड़े मंदिर गई और मैंने गुरुजी महाराज को बाहर से हाजिरी लगाई। एंड आई टोल्ड गुरुजी कि डू व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर पापा। जब मैं हॉस्पिटल गई तो गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत कृपा बरसाई और बहुत हम लोग को, हमारे परिवार को दिया और किया हम सबके लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी की फ्रेग्रेंस 3 बार आई इनसाइड द हॉस्पिटल कॉरिडोर हमें। और when Papa was admitted, 15-16 दिन, my father could not get up from bed to bathroom। एक रात पापा सो रहे थे एंड पापा फेल कि कोई उनका ब्लैंकेट ठीक कर रहा है रात के 2 बजे। पापा ने करवट ली और उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज साक्षात वहीं खड़े थे उनके बेड साइड पर इन अ ब्लू सफारी सूट। पापा कुछ कह नहीं पाए, पापा ने सिर्फ प्रणाम किया और वो रोने लगे गुरुजी को देखकर। The next morning, my father walked from bed to bathroom by himself by Guruji's grace। तो संगत जी, सिर्फ एक कृपा दृष्टि महाराज की इंसान को अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है। तो सोचिए गुरुजी कितनी कितनी रहमतें बरसाते हैं हम सब पर। When my father was admitted, my brother saw my father's face in Guruji's Swarup 2 times। My father, day by day,
उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी और पहले उनका डायलिसिस वंस अ मंथ होता था, फिर वंस इन अ वीक, और फिर धीरे धीरे पापा का डायलिसिस डेली होने लगा। गुरु जी की कृपा दृष्टि इतनी रही कि पापा जब भी डायलिसिस पे जाते थे, उनके कानों में गुरबानी उनको सुनाई देने लगती थी। एंड व्हेन ही यूज्ड टू कम टू द रूम, ही यूज्ड टू आस्क माय मदर कि क्या तुमने गुरबानी लगा रखी है? तो मम्मी यूज्ड टू से नहीं। गुरु जी ने बहुत बहुत शक्ति और हिम्मत दिया पापा को इस दौरान। I lost my father to Guruji Maharaj in the month of January this year. बनारस जाने से पहले I went to बड़े मंदिर and I told Guruji कि गुरुजी, पापा हर एक साल मुझे लेने भी आते थे और छोड़ने भी आते थे। अब पापा नहीं रहे तो आप मुझे लेने आएंगे और छोड़ने आएंगे। और गुरुजी महाराज इज सो काइंड, उनकी फ्रेग्रेंस मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे आई एंड बनारस एयरपोर्ट पे भी आई। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। जब पापा का क्रियाक्रम हुआ 13 दिन इन बनारस, गुरुजी ने बहुत अपनी प्रेजेंस दिखाई थ्रू फ्रेग्रेंस इनसाइड आवर हाउस, इन आवर ड्राइंग रूम। वो हर एक दिन आए और हर एक दिन गुरुजी ने बहुत हमें सहाया। और जैसे कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी, शिव जी हमेशा सहायक हैं हमारे, और वो करते भी हैं। पल पल हमारे बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत I mean, बहुत आशीष बरसाते हैं मालिक, you know. So thank you गुरुजी for everything. गुरुजी कहते थे कि अहम और वहम नहीं करना चाहिए। गुरुजी की प्यारी संगत आई on a Tuesday. They had चाय प्रसाद with us इस इन 13 दिनों में, like a परिवार, like a गुरु परिवार, जैसे हमारा परिवार खाता था पीता था। They also had चाय प्रसाद with us इन 13 दिनों के दौरान। जब हम पूजा के लिए जाते थे तो the puja was done in our factory, so we used to travel from home to the factory, और वो 45 minutes का ड्राइव था हमारे घर से। एक दिन I was traveling, मैंने देखा on a bus it was written भोला ट्रेवल्स, और उसके बिल्कुल पीछे एक ट्रक था जिसपे लिखा था गुरु कृपा। My father's name is भोलानाथ। So गुरुजी ने कंफर्म किया कि गुरुजी की चरण शरण में पापा हैं आज। So thank you गुरुजी। इस साल ऐसे ही 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन मैं गुरुजी महाराज के पास बड़े मंदिर हाजिरी लगाने गई। When I was coming back, एक सेवादार अंकल ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया। मैं वो स्वरूप घर लेकर आ गई संगत जी। 14th April, when I was praying in my मंदिर inside the house, I saw कि जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है मेरे घर के मंदिर में, वो धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है बाहर से, और within 4-5 days वो स्पॉट पूरा ब्लैकिश हो गया। धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। मैंने वो फोटो फ्रेम जो स्वरूप था वो निकाला and I was going to the shop to get it changed. जैसे ही वो गाड़ी में रखा, I had the car keys in my hand. I sat down. My husband came and he said, तुम्हें क्या हो गया है? I said, पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो he said, तुम रहने दो, मैं दे आता हूँ। As soon as he left, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, I came to the bed और मैं लेट गई। और संगत जी, हफ्ता 10 दिन में काफी बीमार रही। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरे ब्लड रिपोर्ट्स, मेरे ब्लड टेस्ट हुए and everything came out clear. So thank you Guruji for showering and showing your blessing each and every time of my life. And जैसे गुरुजी महाराज उस वक्त अपने संगत का, अपने भक्तों का कष्ट अपने ऊपर लेते थे, आज भी गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। वो हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। ये हम भक्तों का विश्वास और प्यार है जो उनको खींच लाता है, और वो हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं संगत जी, और हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। हर एक whatever happens in our life, वो हमारा भला ही होगा अगर हम अपने प्रभु पर विश्वास और भरोसा रखेंगे। Now I will share few of my dream दर्शन्स। वो ड्रीम कहते हैं क्योंकि वो सपने में आते हैं, बट एक्चुअलिटी में वो गुरुजी आप अपने भक्तों से मिलने आते हैं।
एक बार मैंने देखा कि जैसे गुरुजी महाराज जैसे महादेव जो स्टैचू मार्बल के बने होते हैं, आई सॉ इन माई ड्रीम विजन दैट गुरुजी वाज मेड ऑफ मार्बल स्टैचू इन द सेम फॉर्म, एंड गुरुजी के सत्संग चल रहा है, गुरबानी चल रही है, बहुत भीड़ है, बहुत संगत है, बट जो भी संगत बैठी हुई है दे ऑल आर टॉकिंग, कोई गुरुजी पे मतलब कि कोई ध्यान नहीं कर रहा है गुरबानी पे, नोबडी इज लिसनिंग टू द शब्द्स, और कोई ध्यान नहीं लगा रहा है प्रभु पे। अचानक जो मार्बल के स्टैचू जो गुरुजी महाराज के बने हैं वो अचानक वो ब्रेक हो जाता है एंड गुरुजी कम्स टू लाइफ, और वो गुरुजी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही गुरुजी प्रकट होते हैं और वो संगत में काफी हलचल मच जाती है, एंड दे ऑल रन एंड दे फॉर्म अ लाइन, एंड एक अंकल आते हैं एंड ही कम्स टुवर्ड्स गुरुजी एंड ही सेज, गुरुजी मेरे नीज में बहुत दर्द होता है। तो गुरुजी बहुत गुस्से में हो जाते हैं एंड अपने चरण उनके नीज पर रखते हैं, और गुरुजी महाराज कहते हैं कि मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता, असल चीज संगत जी आई फील इट इज हिज भक्ति, उनकी दया कृपा दृष्टि में रहना, वो हमारी असल जीवी पूंजी है। अगर हम अपने गुरु जी से गुरु को ही मांग लें उसमें सब कुछ आ जाता है। लास्ट ईयर आई हैड अनदर ड्रीम दर्शन इन विच आई सॉ कि सत्संग चल रहा है एंड गुरु जी महाराज अपनी गद्दी से उठते हैं एंड ही कम्स टुवर्ड्स मी एंड ही स्पीक्स टू मी इन हिंदी, और वो कहते हैं मुझसे लोगों को ईश्वर से जोड़ो। एंड विद इन 2 days देयर वाज अ लॉकडाउन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। एंड संगत जी देखिए ये जूम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यू नो जैसे हमको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है हमारी लाइफ में, लेकिन गुरुजी महाराज को पता था कि ये वक्त आएगा, यू नो सो ही हैड ऑलरेडी प्लान्ड कि ये जूम प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे एंड कितनी संगतों को, कितने भक्तों को प्रभु ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज लिंकिंग एंड सबको जोड़ रहे हैं। ये सब इनकी प्लानिंग है, इन्हीं की कृपा है, इनकी कृपा दृष्टि के बिना कुछ भी नहीं हो सकता जिंदगी में किसी के भी। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि नाउ दिस हैज कम आउट इन मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस, जो कि यू नो इट विल रियली मल्टीप्लाई इन अबंडेंस एंड it will be so easy for every sangat, every disciple of God to, you know, believe in him and to love him. And that's what Guruji really wants, I feel. क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि जितने लोगों को हम जोड़ सकते हैं, जितना हम उनकी वडियाइयां कर सकते हैं, उतना ही हमारा अच्छा होगा और सामने वाले का भी अच्छा होगा। Because at the end of the day, we all need God. Without God, we all cannot survive anywhere in the world. सत्संग अटेंड करना, सत्संग में जाना, सब कुछ इनकी कृपा होती है। आई वुड शेयर अनदर ड्रीम दर्शन जिसमें मैंने देखा कि आई गो टू अ हाउस और मैं फर्स्ट फ्लोर पे, आई वॉक ऑन द फर्स्ट फ्लोर और मैं अपने जोड़े रखती हूँ। आई वॉक इन साइड और हॉल में मैं जैसे ही एंटर करती हूँ, राइट हैंड साइड पे पूरा हॉल भरा हुआ है और लेफ्ट में गुरुजी महाराज का गद्दी बनी है बहुत सुंदर सी। एंड गुरुजी लुक्स टुवर्ड्स मी एंड ही सेज तुम आ गई, मेरे पास बैठो, और मेरा ड्रीम दर्शन खुल जाता है। विद इन 2-3 months आई गेट एन इन्विटी ऑफ संगत और वी प्लान टू गो फॉर द सत्संग। हम लोग उन आंटी के घर पहली बार जा रहे थे, तो वी स्टार्टेड अर्ली फ्रॉम होम। संगत जी जब भी सत्संग में जाते हैं, चाहे बड़े मंदिर हो चाहे किसी के भी घर हो, सत्संग में हमेशा गुरुजी के आने से पहले संगत को पहुंचना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि अपनी संगत को अपने गुरु को वेट नहीं कराना चाहिए, संगत को हमेशा पहले पहुंचना चाहिए गुरुजी के आने से पहले गद्दी पर। तो हम लोग घर से 2.5-3 घंटे पहले निकले एज वी वर गोइंग देयर फर्स्ट टाइम। जब हम लोग उस एरिया में पहुंचे, हम वो घर नहीं ट्रेस कर पाए और हम 2-2.5 घंटे घूमते रहे। वो शब्द का गुरबानी का टाइम खत्म हो गया। आई टोल्ड माई हस्बैंड लेट्स गो बैक, अब अच्छा नहीं लगता एज वी आर गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम और आंटी सोचेंगे कि हम लोग सिर्फ लंगर प्रसाद चखने के लिए आए हैं।
माय हस्बैंड सेड नहीं, अब इतनी देर से हम ढूंढ रहे हैं वो घर, लेट्स गो देयर और देखते हैं, if Guruji will want, we will reach there. By Guruji's grace, we traced that house. और as soon as I saw that house, वो same घर था जो गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखा दिया था. I walked towards that house. मैं ऊपर चढ़ी and I saw the same vision come into actuality. So Guruji Maharaj ki dream darshans are not dreams. They are actually his presence, his blessings and his grace on each and every one of us, whoever has his vision. Sangat ji, I would like to end my satsang here. I would like to thank Guruji Maharaj for everything. I would like to thank each and every one of you for listening to my satsang so patiently and so lovingly. संगत जी, गुरुजी महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा प्रार्थना. And thank you. May Guruji bless each one of us. सबका भला हो, सब पर मेहर बरसाएं गुरुजी. We all need him. जय गुरुजी. Thank you संगत जी. Thank you गुरुजी. शुक्राना आंटी, शुक्राना अनीशा आंटी, थैंक यू सो मच. इतना अच्छा आपका शेयर किया आपने सत्संग. इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग असल चीज नहीं मांगते गुरुजी से. असल चीज जब हम गुरुजी से गुरुजी की कृपा हमेशा मांगे, उनका ध्यान लगाने का, उनसे याद करने का, उनकी दया दृष्टि अपने ऊपर मांगे, वही सबसे बड़ी चीज है. शुक्राना आंटी फॉर ब्लेसिंग अस ऑल. अपना सत्संग सुना के हम सब भी धन हो गए. शुक्राना गुरुजी महाराज का. शुक्राना शुक्राना. जय गुरुजी महाराज. जय गुरुजी अनीशा आंटी. जय गुरुजी साथ संगत जी. अनीशा आंटी, आपका सत्संग गुरु परिवार ने सुना. सबको, हर संगत को अपने अपने हिसाब से मैसेजेस मिले हैं आपके सत्संग से. और गुरुजी ठीक कहा करते थे कि हर सत्संग से कोई ना कोई मैसेज मिलता है. तो बहुत डिवाइन सत्संग था आपका, ब्लिसफुल सत्संग. आपके सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु परिवार की तरफ से. थैंक यू. ओवर टू यू सोनिया आंटी. हाँ जी, शुक्राना अंकल जी. आज ये मेरी पहली सेवा थी. आई होप गुरुजी, मेरे को बहुत अच्छा लगा अंकल ये सेवा पाके. और इतना अच्छा ये बख्शीश हमेशा दीजिएगा गुरुजी कि हम लोग आपके गुणगान कर सकें, आपकी मेहर पा सकें हमेशा. अब हम मंत्र जाप करेंगे अंकल जी. हाँ जी, ओवर टू यू स्निग्धा आंटी.